वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी 12th NCERT की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 का सेवन करने जा रहे हैं। 6 तक बात हो चुकी है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7। माना y इक्वल टू log x की पावर x प्लस x log x। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 लिखा है। अब इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि log x की पावर x है और x की पावर log x है। ये लॉगरिथम है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। जब ये लॉगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप इसको u और b माने। क्यों माने? क्योंकि सवाल की लेंथ बढ़ जाती है जिससे समस्याएं आती हैं प्रश्न हल करने में, इसलिए इसको u इसको v मान लें। और फिर इसके बाद में आप u और v यानी कि du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकालेंगे। जब निकालेंगे फिर यहाँ log लेना पड़ेगा आपको। तो हम मान लेते हैं, माना u बराबर log x की पावर x कॉमा v बराबर x log x, ये हमने मान लिया। अब करेंगे क्या? तो हम स्टार्टिंग करेंगे इस जगह से और इस जगह से, यानी कि दोनों मानों के यहाँ रखेंगे। तो y बराबर u प्लस क्या हो गया v। आप करेंगे क्या? तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये होगा क्या? तो ये होगा dy अपॉन dx du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। और इसको कह दीजिए समीकरण नंबर कितना? 1 कह दीजिए। अब du अपॉन dx चाहिए और dv अपॉन dx चाहिए और समीकरण 1 में हमें ये दोनों वैल्यूज को पुटअप कराना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? तो यहाँ से उठाइए। अब u इक्वल टू लॉग x की पावर क्या हो गया? x हो गया। क्या करेंगे? m की पावर n है, log m की पावर n। आप फॉर्मूला जानते हैं, बार बार कहने की, बताने की, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर। जैसे ही आप दोनों पक्षों का log लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? log u। घात जो होती है वो आगे आ जाएगी x log, और ये यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में log x है। अब क्या लिखा जाएगा? यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन इसका आखिरकार क्या होगा। तो log u जो है इसका जो अवकलन होगा वो 1 अपॉन u होगा। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन u और u का फिर से आप कराएंगे तो du अपॉन dx है इक्वल टू, ये पहला फलन मान लीजिए x को पहला फलन मान लीजिए और ये हमारा हो गया सेकंड फलन log x। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। पहला फलन x के स्थान पे x, दूसरे का अवकलन आप करेंगे तो log x ना, ये log x। अब एक ही बार में समझ लीजिए, इसका होगा 1 अपॉन log x होगा और फिर से जब log x का करवाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन x है। हमने 2 या 3 लाइनें यहाँ पे बचा ली हैं। आप समझदार हो गए, अब समझ जाएंगे ये सब बातों को। अब इसके बाद में करना क्या पड़ेगा? प्लस का निशान लगाइए। दूसरा ये लिखा गया है log x। इसके बाद में पहले का अवकलन, पहला है कितना? तो पहला यहाँ पे है x है। तो पहला जब x है तो इसका अवकलन क्या होगा? 1 होगा। लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये x और ये x आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब क्या करेंगे? तो हम करेंगे du अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे। u को आप पक्षांतर करिए, u को आप क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस log x। ये हमारा किसका मान रहा? ये हमारा ये जो वैल्यू है ये वाली हमने यहाँ लिख दी है। अब करेंगे क्या? तो u का मान हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे du अपॉन dx। तो u का मान है log x की पावर x। और इसमें ले लीजिए एलसीएम आप,
तो ये होगा 1 प्लस लॉग एक्स इधर जाएगा तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है। ये हमारा रहा। आप समीकरण 1 बना ही चुके थे और अपॉन में लॉग एक्स लिखना मत भूलिए। ये जो log x है इसे भी तो लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 आप बना चुके थे। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा? सेकंड हो गया। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जरूरत अभी पड़ेगी। अब जो दूसरा हमारा इक्वेशन है वो v बराबर था क्या? v बराबर था x log x था। यही तो था। जब ये था तो आप जानते हैं यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा? दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, जैसे ही आप log लेंगे तो ये होगा log v और इसके बाद में अगली लाइन होगी log x आगे आ जाएगा तो log x इंटू क्या? इंटू log x। आप कहेंगे कि ये log x इंटू log x तो ये तो होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सही। ये क्या बन जाएगा? log x का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। जब log x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अब हमें करना क्या है? हमें अवकलित करवाना है किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देख लीजिए क्या होगा। यहाँ du अपॉन dx का हम मान अभी रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होगा इसका? तो v का होगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx है। इसका कर लिया। अब यहाँ 2 घात के रूप में है तो 2 कहाँ चले आएंगे? आगे। जब आगे चले आएंगे तो ये होगा 2 log x। अब log x का जब आप फिर से करेंगे तो इसका बनेगा कितना? 1 अपॉन x। आप सब जानते हैं log x का क्या होगा? तो log x का यहाँ देख लीजिए, x की पावर n के हिसाब से क्या होता है? n x n माइनस 1 होगा। तो इसी प्रकार से ये संख्या आगे चली आएगी और x के स्थान पे आपका कितना लिखा है? log x लिखा है। 2 माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 1, तो हमने लिख दिया। फिर से आप जानते हैं कि इस log x का आपको अवकलन कराना पड़ेगा। d अपॉन डी एक्स log x का अवकलन करवाओगे तो क्या होगा? 1 अपॉन x होगा। समझ गए? इसको अब रब कर देते हैं। अब आगे और क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय v के मान के। v के मान को पुटअप करिए तो dv अपॉन dx, या हमने v लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 अपॉन x इंटू लॉग x। आगे और देख लीजिए, जो v का मान था, जो आपका v का मान था, तो v का मान ये लिखा है x log x, तो लिख देंगे यहाँ x log x। हमने लिख दिया x log x। ब्रैकेट के अंदर जो बात लिखी है, इसमें से हम एक काम करेंगे कि हमने यहाँ 2 आगे लिख लिया और x ये जो नीचे है नीचे लिखी रहने दी। इसके साथ साथ में इंटू लिखा है हमारा log x है। x को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो होगा क्या? तो आप समझदार हैं, सब बातें समझ रहे हैं। 2x log x इंटू x की पावर -1 बनेगा। यही तो बनेगा। अब हम कहेंगे कि यहाँ आप एक काम करिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर आधार सेम होता है तो एक ही बार में ऐसा कर दीजिए कि x की पावर log x माइनस कितना लिखा जाएगा? -1 लिखा जाएगा। इंटू आगे का क्या लिखा है? log x लिखा है। अब यहाँ हमने निकाल लिया ये मान किसका? dv अपॉन dx का। अब dv अपॉन dx का मान हमें पता और इसके अलावा du अपॉन dx का मान पता। इसे समीकरण नंबर क्या डाल देंगे? 3 डाल देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा समीकरण 3 के मान रखने पर। यहाँ हमने लिखा समीकरण 1 में, यहीं पे हम लिख देते हैं, आप समझ लीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 के मान रखने पर, तो ये आपका कौन सा रहा? ये समीकरण नंबर 2 था। इधर हम कर देंगे dy अपॉन dx। प्लस क्या होगा? तो प्लस आपका ये रहेगा मान जो dv अपॉन dx का है, वो कितना है? 2x log x -1 और इंटू log x। ये हमारा जो है मान किसका रहा?
ये मान हमारा रहा dv अपॉन dx का। अब आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं कि log x आपका हर में लिखा है, log x को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका फिर से गुणा में घात जुड़ती हैं, वही कंसेप्ट x माइनस 1 हो जाएगा। इतना ही हम और कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं तो एक लाइन और देख लीजिए, dy अपॉन dx, log x जब ऊपर जाएगा log x, ये वाला log x, तो log x की पावर x ये हमारी लिखी है, और इनटू में यहाँ जब होगा तो ये -1 होगा। क्या हम कह रहे हैं आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तो इसको इधर देख लीजिए, log x की पावर x, और ये जब log x ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर घात कितना बनेगी, तो इसके ऊपर घात -1 बनेगी। जब इसके ऊपर घात -1 बनेगी तो ये होगा क्या, तो ये होगा log x x -1, यही तो बनेगा। तो हमने लिख दिया एक ही बार में log x x -1। इसके बाद में जितनी भी बातें लिखी हैं वो आप जैसी की तैसी रखिए, मतलब 1 प्लस log x इंटू log x, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में ये जो हमारा है 2x log x -1 इंटू log x, ये हमारा नंबर। अब 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 ये रहा। मान लेते हैं माना y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x है, ये n है, ये x है, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर है x। देखते हैं क्या करेंगे, वही है, मान लेते हैं पहले नंबर पे। अब आप सब जानते हैं, माना u बराबर साइन x की पावर x और v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x है, तो होगा क्या, तो y बराबर u प्लस v, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा dy अपॉन dx, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। क्या किया है, तो x के सापेक्ष अवकलन किया है, आप समझ पाए। अब इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। समीकरण हमने 1 कह दिया। u का मान उठाइए, क्या u का मान उठाइए। अब u इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या लिखा है, x लिखा है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर वही प्रक्रिया यहां लिख देंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये होगा log u, x आगे आएगी x इंटू लॉग साइन x है। इसे हम मानेंगे पहला फलन और इसे हम मानेंगे क्या, सेकंड फलन। लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन, यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, तो log u का आप जानते हैं 1 अपॉन u होगा, और इसके साथ साथ में u का du अपॉन dx कर लेंगे। पहला फलन जैसे का तैसा, तो पहला फलन हमने जैसे का तैसा रखा। दूसरे का अवकलन, तो यहाँ log sin x है, अगर log x रहता तो आप क्या करते, तो आप जानते हैं कि इसका 1 अपॉन x करते। x के स्थान पे जो भी है, यहाँ log के बाद में x के स्थान पे जो भी x था उसे 1 अपॉन x के रूप में लिखा गया। इस x का भी होता है दोबारा से, लेकिन x का अवकलन होता है 1, इसलिए लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार से log sin x को देख लीजिए, log sin x, तो log sin x का सबसे पहले क्या होगा, 1 अपॉन sin x होगा। अब इस sin x का दोबारा से आप करेंगे, sin x का अवकलन आप दोबारा से करेंगे, तो दोबारा से जब करेंगे तो होगा क्या, तो ये होगा cos x। इसका अवकलन क्या होगा, तो ये cos x होगा। अब cos अपॉन साइन आप जानते हैं कि cot बन जाएगा। इतनी बात तो हम समझ गए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने आपको करके दिखा दिया कि log sin x का क्या बनेगा, तो 1 अपॉन साइन x बनेगा। इसके साथ साथ में d अपॉन dx साइन x का cos x हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया। तो अभी पहला फलन और दूसरा फलन हमने लिख पाए हैं, और इसके अलावा क्या होगा, तो दूसरा जो अवकलन हो चुका है ये जैसे का तैसा रखिए, तो यानी कि log sin x लिखा जाएगा। पहले का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा, 1, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, तो दो काम करेंगे, cos x अपॉन साइन x का cot x कर देंगे, और u का मान भी रख देंगे जो हमारा यहाँ पे लिखा गया है। तो अब देख लीजिए अगली लाइन में du अपॉन dx इक्वल टू u का आप मान रखिए, u का मान ये रखा है, साइन x की पावर कितना, साइन x की पावर x है, और इसके अलावा ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x cos
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसको हम लिख देंगे कॉट एक्स प्लस लिखा जाएगा लॉग साइन एक्स। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा किसका मान रहा? तो ये हमारा मान रहा डी यू अपॉन डी एक्स का। अब हम लोग b के मान को लिख लेते हैं। तो b के मान को देख, अब v बराबर जो हमारा गिवन है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है। इसमें लॉग लेंगे क्या? जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसकी पावर नहीं दे रखी है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है। साधारण सा क्वेश्चन रह गया। डायरेक्ट आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब आप अवकलन करेंगे तो इसका v का क्या होगा? v का क्या होगा? तो v का होगा क्या? dv अपॉन dx होगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है? तो साइन इनवर्स x का होता क्या है? तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसे, और फिर इस अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का। आप जानते हैं अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, कई मरतबा हम लोग पढ़े हैं, कई बार हमने इसको पढ़ा है। तो ये होगा डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, अंडर रूट हट जाएगा। इसके अलावा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिखा जाएगा। अंडर रूट एक्स का आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप गुणा करवाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो कुछ ऐसे रहेगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 आप बाहर ले लीजिए। इसको हम गुणा करके आपको यहाँ दिखा देते हैं, बड़े आराम से हम लोग समझ लेंगे। अंडर रूट एक्स हो गया, अंडर रूट के अंदर ये लिखा है 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। माइनस का यहाँ पे हमने निशान लगाया, ये अंडर रूट एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ बन जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे यहाँ अंडर रूट के अंदर x माइनस का क्या? एक्स स्क्वायर, और 1/2 हमने लिख ही लिया है। तो ये हमारा किसका मान रहा? तो ये हमारा मान रहा किसका? dv अपॉन dx का। ये आप समीकरण 2 दीजिए इसको नाम, इसको दीजिए 3, आप लिखेंगे आखिरी में समीकरण 1 में 2 तथा 3 समीकरणों के मान रखने पर, तो लिखा जाएगा आखिरी में समीकरण 1 में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx के मान रखने पर। जैसे ही आप मान रखेंगे तो होगा क्या? तो dy अपॉन dx, ये पूरा मान साइन x की पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x। इसके अलावा प्लस का आप निशान लगाइए 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, माना y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस, यहाँ लिखा है साइन एक्स की पावर कितना है? कॉस एक्स है। ये हमारा प्रश्न रहा। अब फिर से वही बात है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले u और v मानिए, इसके बाद में log लीजिए। तो लिखेंगे माना u इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इसके अलावा b की मान की हम वैल्यू लिख लेते हैं। v बराबर कितना है? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है। अब क्या है? y इक्वल टू लिखेंगे u प्लस v, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप सब जानते हैं, बहुत आसान सी बात है। तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, 1 हमने कह दिया। अब सबसे पहले u के मान को उठाइए, तो अब u इक्वल टू एक्स साइन एक्स हमने लिख लिया। आप जानते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेने पर? लॉग लेने पर क्या होगा? तो ये होगा log u साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, पहला फलन, और दूसरा फलन x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या? तो होगा ये 1/u। देखते जाइए, अब तो आप समझ रहे होंगे du अपॉन dx, पहला फलन जैसे का तैसा, log x का क्या? log x का 1/u
एक्स प्लस प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, और साइन एक्स का क्या, तो साइन एक्स का होगा क्या, कॉस एक्स होगा। अगली लाइन में क्या किया जाएगा, तो अगली लाइन में आप सब जानते हो अपॉन डी एक्स। यू का मान है कितना, तो एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स साइन एक्स। इसके अलावा इस ब्रैकेट के अंदर आपको पता है क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है साइन एक्स अपॉन क्या, एक्स लिखा गया है प्लस लॉग, और यहाँ लॉग एक्स के साथ साथ में क्या लिखा गया है, कॉस एक्स है। इतनी बातें हमने बड़ी तेजी के साथ देख ली है। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे नाम, और बाकी का रफ करने के बाद में तेजी के साथ v का मान लिख लेंगे। अब v इक्वल टू यही था आपका साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये हमारा मान है किसका, v का। क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेने पर आप भाषा आप समझ गए होंगे, तेजी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। होगा क्या, तो ये होगा लॉग v कॉस एक्स आगे कर लिया इंटू लॉग साइन एक्स। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या, log v का क्या होगा 1/v dv अपॉन dx। पहला फलन जैसे का तैसा, मतलब cos x जैसे का तैसा। दूसरे का अवकलन log sin x का हमने बताया था आपको 1/ पहले sin x, इसके बाद में sin x का भी अवकलन होगा। अब sin x का अवकलन होगा तो बताइए कितना होता है, तो cos x होता है। बताने की कोई बड़ी बात तो थी नहीं, हमने बता दिया cos x होगा। इसके बाद में प्लस का निशान log sin x लिखिए, यानी कि दूसरा जो फलन है उसको लिख लीजिए। पहला कौन है, पहला आपका cos x रहा, cos x का अवकलन, तो माइनस के sin x, यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस के sin x, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस के हमने sin x लिख लिया। v का मान रखना पड़ेगा, तो dv अपॉन dx, ये cos अपॉन साइन कॉट हो गया, और v का मान आप लिखते चलिए, तो v का मान हमारा क्या है, साइन एक्स की पावर cos x है। साइन एक्स की पावर हमने यहाँ पे लिख लिया cos x, cos अपॉन साइन क्या होगा, तो cos अपॉन साइन होगा cot x। इनटू में क्या लिखा है, तो ये लिखा है cos x, माइनस का निशान जैसा ये है वैसा ही लिख दीजिए, log साइन x इंटू साइन एक्स। ये हमारा मान रहा dv अपॉन dx का। आप लिखेंगे समीकरण किसमें, एक में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx के मान रखने पर, या 2 या 3 समीकरण इसको डाल के भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिए dy अपॉन dx, ये आप जान गए किसकी वैल्यू है, तो ये है du अपॉन dx की वैल्यू, और बाकी की जो वैल्यू हमारी रह गई है उसको यहाँ पे बड़े आराम से पुटअप हम लोग कर देंगे। यहाँ प्लस का निशान, तो ये बाकी की वैल्यू है साइन x की पावर cos x, इधर लिखा गया है cot x इंटू कॉस एक्स, माइनस लॉग क्या लिखा गया है साइन x इंटू साइन x। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहा।